धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरी आवाज आ रही है? दिस इज अर्नब हियर। जी जी अर्नब जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत लोग उत्सुकता से अर्नब जी, नमस्कार। आपके लिए मैं वेट आपको कर रहे हैं। सुन पा थैंक यू रहा वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा ताकि ये हमारे हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत, बांग्ला चैनल रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक कन्नड़ और रिपब्लिक इंग्लिश में भी इसका सीधा प्रसारण हो। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप पूरी समय से हमें इस पर विस्तृत तौर से इसका जवाब दें, ताकि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको एक तरह से आश्वासन भी मिले और फ्यूचर प्लानिंग भी कर सके। पहला सवाल मेरा ये है कि हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्ज़ाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्ज़ाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्ज़ाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्नब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज़ हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। नहीं, मगर आर यू ओपन टू हैविंग नीट एग्जाम अगेन? क्या आप खुले दिमाग से इस ऑप्शन को देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? मैं विनम्रता के साथ कहूँगा अर्नब जी, हम विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए वेट करेंगे? 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर मंत्री जी अगर 8 तारीख तक सरकार रुके तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, और जितने छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस बार जस्टिस नहीं मिली है ना, उनका क्या होगा? देखिए अर्नब जी, चीज़ों को धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। सरकार सभी के लिए है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को सुनना। अभी प्रजातंत्र में सुनना ही सबसे बड़ा बात होती है। और आजकल विद्यार्थियों के मन की स्थिति को मैं एक पेरेंट्स के नाते भी समझता हूँ। मैं आज शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मेरा दायित्व है सभी पक्षों को सुनना, न्यायोचित जो उचित होगा, जो न्यायसंगत होगा, जो जस्ट होगा, उसी को करना। मैं जैसे आपको और उसके ऊपर कोर्ट का भी एक नज़र है, आपका भी नज़र है। नहीं, कोर्ट की नज़र से ज़्यादा मुझे सरकार की नज़र पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुना तो सरकार ने है, सरकार को है, लोगों ने कोर्ट को नहीं चुना है। कोर्ट की अपनी मर्यादा है, मगर सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी इसमें? अगर हाई लेवल कमेटी हो धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत समय चला जाएगा। मैं नहीं अर्नब जी, उसमें कंफ्यूज ना करें। हाई लेवल कमेटी है। इस सारे घटनाक्रम में एनटीए जो देश की करोड़ों बच्चों की परीक्षा हर एक साल कराती है, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर कुछ बुनियादी प्रश्न आए हैं। आखिर परीक्षा तो किसी को करानी पड़ेगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेन एंड पेपर में होगा। इस सारे करते हुए जो अनुभव आए हैं, पिछले साल 1,30,00,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। अब तक इस बार 80 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। ये सारे परीक्षा व्यवस्था में एनटीए की कंडक्ट के बारे में कुछ विषय इस बार स्पष्टता के साथ आई है। और आज डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ों को बदलते रहना पड़ता है, लोगों को आगे प्रोग्रेसिव तरीके से जाना पड़ता है। और इसीलिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनेगा जो एनटीए की फंक्शनिंग के बारे में ग्लोबल व्यू, प्रैक्टिसेस क्या है, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स के व्यू आएगा। बाकी रहा विद्यार्थियों की परीक्षा के बारे में प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित जो विषय हमारे सामने आ रहा है, देश की विद्यार्थियों को हितों में हम कुछ भी कठोर कदम उठाने में कोई पीछे नहीं रहेंगे। और हम विद्यार्थियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और विद्यार्थी हमारी सर्वोपरि है। पर धर्मेंद्र प्रधान जी, बड़ा मुद्दा क्या है? पेपर लीक का मुद्दा या ग्रेस मार्क्स का मुद्दा?
देखिए, ग्रेस मार्क की मुद्दा पहले आई थी, उसकी कोर्ट की निगरानी में सरकार ने, एनटीए ने कुछ सुझाव दिया, कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया, वो समाधान हो गया है। बाकी एक जगह की विसंगति, अनामोलिश के बारे में बात है, एक जगह की आई है, वहाँ की पुलिस यानी बिहार की पुलिस उसकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और भारत सरकार के लोगों की निरंतर संपर्क में है। जो इंक्वायरी वगैरह चल रही है वो एक लॉजिकल एंड तक 1-2 दिनों में पहुंच जाएगी, वो भी स्पष्ट हो जाएगी। प्रधान जी, हमारे देश में हम हमेशा मेरिट की बात करते हैं कि आप परिश्रम कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे, और आजकल एक तरफ वो बात है, दूसरी बात ये भी है कि देश में राजनीति इतनी हो रही है कि युवाओं को उकसाना भी बहुत आसान हो गया है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पिछले 48 घंटों में, 24 घंटों में 2 एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, एनसीईआरटी और नेट, और आपने खुद कहा है कि डार्क वेब में, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि डार्क वेब में, डार्क नेट में ये पेपर लीक हो गया था। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत बड़ा हाथ है। एक जो मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम माफिया होगा, कोई एजुकेशन माफिया होगा, ये कोई आम आदमी तो नहीं करा सकते ना डार्क वेब में लेना। एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एक माफिया तरह से बन गई है। तो मेरा सवाल ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, अब तक आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये बात आपके सामने क्यों नहीं आई? इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? अर्नब जी, जब भी ये डार्क नेट की बात आई, गृह विभाग की I4C एजेंसी ने कल ही हमको 3 बजे यूजीसी चेयरमैन को बताया कि ये क्वेश्चन में, इस एग्जामिनेशन में कॉम्प्रोमाइज होने की ये इंडिकेशन है, ये प्रमाण है। हम समय नहीं बिताए उसके ऊपर, उसको कैंसिल करने में। तुरंत ही हमने सीबीआई इंक्वायरी लगा। आपने सही कहा, आज बदलते हुए समय में हमने कई विषयों को कभी कल्पना, 10 साल पहले ये विषय ही नहीं था, आज इस विषय को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये डार्क नेट, ये कभी हमारी सोचने की परिधि में नहीं था, आज सोचना पड़ रहा है जी। इसीलिए हमने उसको सीबीआई को सौंपा है। सारे विषयों को, जैसे मैंने कहा कि एनटीए की इंटरनल रिफॉर्म से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन तक, सारा विषय को एक नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। ये सारे में देश में विद्यार्थियों को अच्छे पढ़ाई करवाना है, मेरिट्स को आगे रखना है, देश में नौकरियों में पारदर्शिता लाना है, ये सब भारत सरकार प्रतिबद्ध है उसको करने के लिए। हमने तो कानून भी लाया, पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ डिपार्टमेंट ने कानून लाया है, जल्दी उसको अमल भी किया जाएगा। कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहेंगे। इस समस्या को मैं एकदम स्वीकार भी करता हूं, जो हुआ ये नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो शिक्षा विभाग के इंचार्ज के नाते मैं भी जिम्मेवार हूं। लेकिन इसको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसको आगे ले चल के इसमें हम सभी के सहयोग चाहिए, इसको एक लॉजिकल एंड ट्रांसपेरेंट एंड तक ले जाने के लिए। प्रधान जी, क्या ये पटना तक सीमित था ये लीक? ये संभव है आजकल के ज़माने में? अगर पटना में इतनी बड़ी लीक हो जाए तो ये लिमिटेड कैसे हो सकती है पटना तक? ये जो घटना हुई है लिमिटेड, ये जो घटना हुई है, इसकी जो इंफॉर्मेशन अभी तक पिछले कई दिनों से जो स्पष्ट हो रही है, वो एक आइसोलेटेड घटना है, उसको भी टैकल कर लिया जाएगा। उसकी तह तक हम पहुंचे हैं, उसके सारे गुनहगार अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके जैसे आपने कहा कि माफियाओं की काम है, शिक्षा में जो माफियागिरी कर रहे हैं उनकी कुछ बैकग्राउंड है, ये सारे जानकारी आ चुकी है, उसी पे वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई किया है, उसको एक लॉजिकल एंड तक ले लिया जाएगा। आपके ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अभी प्रोग्राम पर थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को ये पूरे सबको समझाना पड़ेगा कि उनके ऑफिस के में रहे हुए एक कर्मी, वरिष्ठ कर्मी, उन्होंने बुकिंग की थी उस गेस्ट हाउस में उन लोगों के लिए जो इस लीक के पीछे हैं। तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं? अर्नब जी, मैं आज मेरे दायित्व, आज मेरे मन में उस लाखों विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। सबके अपना अपना काम करने दीजिए। मेरे दायित्व आज के दिनों में कि मैं ऐसा भी कुछ ना करूँ, ऐसा भी कुछ ना कहूँ, डेमोक्रेसी है, किसी को कोई आहत ना करूँ। मेरे दायित्व आज उन लाखों बच्चों के मन में विश्वास बनाना है कि आप भरोसा रखिए, ये सरकार आप ही के है, आप ही के द्वारा चुनी गई है,
आपके हितों के लिए हम कोई कसर नहीं कम करेंगे। हम पूरा मेहनत से आपकी जो गड़बड़ी कुछ सामने आई है उसको सुधारेंगे और आपको हम आश्वस्त करते हैं एक पारदर्शी व्यवस्था का। आखिरी सवाल, ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी आज प्रधान जी? जिस तरह मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साइकोलॉजिकली डाउन है, प्रधानमंत्री को कहा साइकोलॉजिकली डाउन है, बहुत पर्सनल बातें कही जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीट जैसे विषयों पर उनका समय नहीं है, वो साइकोलॉजिकली उस पोजीशन में नहीं है कि वो नीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दें। देखिए राहुल जी, मेरा भी एक स्वभाव है, किसी की संस्कार और किसी के मन की कुंठा के बारे में हम क्या कह पाएंगे। मैं फिर कहूँगा, मेरे दायित्व है देश की विद्यार्थियों की मन में क्या चल रहा है। किसी के मन की बात में जो चले चले, देश की विद्यार्थी की मन मजबूत रहे। एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज, ये मेरा दायित्व है। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।